हरे कृष्णा। तो हर रविवार की तरह आज भी हम प्रभुपाद लीलामृत का पाठ कर रहे हैं। प्रभुपाद लीलामृत जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 17 जिसका शीर्षक है बौरी पर। और पिछले रविवार को या कई दिनों से आपने श्रवण किया है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बौरी स्ट्रीट में निवास कर रहे हैं और वहाँ प्रचार कार्य करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं वो श्रील प्रभुपाद के निकट आ रहे हैं, कीर्तन में भाग ले रहे हैं और कभी कभी प्रभुपाद जी प्रवचन किया करते थे। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद वहाँ रहकर पूरा प्रयास कर रहे थे कि भारत से उनको कुछ सहायता प्राप्त हो जाए। तो अलग अलग पत्र व्यवहार भारत में उन्होंने किया। सुमति मोरारजी को किया, कई जो ब्रह्मचारीज है वहाँ गौड़िया मठ के उनको किया, और अपने जो गुरु भ्राता हैं, गुरु भाई लोग हैं, उनको भी प्रभुपाद ने कई पत्र लिखे। और उन्होंने कहा कि अकेले व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है और मैं चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क में सबसे पहला राधा कृष्ण मंदिर स्थापित करना चाहता हूँ, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, संकीर्तन आंदोलन का प्रचार हो। तो लेकिन आप सबकी सहायता चाहिए, धन के माध्यम से, अन्य कई चीज़ों के माध्यम से। तो लेकिन सभी ने, कोई भी तैयार नहीं हुआ श्रील प्रभुपाद को सहायता करने के लिए। और अंततः सुमति मोरारजी को वो आखिरी पत्र लिखते हैं और जिसमें कहते हैं कि मैं अपने अभी स्थानीय जो मित्र हैं, प्रशंसक हैं, उनकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने देखा कि मैं यहाँ आया हूँ और अभी 9 महीने हो गए थे श्रील प्रभुपाद को पहुँचकर वहाँ, और श्रील प्रभुपाद पूरा जोर लगा रहे थे और बहुत साधारण सी सफलता, थोड़ा प्रवचन शुरू हो गया, कीर्तन शुरू हो गया और सारे ये पियक्कड़ नशाबाज यही लोग आ रहे थे। और सारे आटा प्रभुपाद जो स्ट्रीट में रह रहे थे वहाँ कोई अच्छे लोग निवास नहीं कर रहे थे। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद का हृदय चैतन्य महाप्रभु के समान था। पात्रा पात्र विचार नाही स्थाना स्थान। हाँ, महाप्रभु ने पात्र अपात्र आदि का विचार नहीं किया, जो जहाँ मिला करे प्रेमदान। तो वही भावना श्रील प्रभुपाद के हृदय में थी और प्रभुपाद ने भी विचार नहीं किया। प्रभुपाद कहा करते थे, प्रभुपाद ने विचार किया, कृष्ण भावना को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का है, चाहे कितना ही अधम पतित आदि क्यों ना हो, सबका अधिकार है कृष्ण भावना को प्राप्त करना। क्योंकि ये मूल चेतना हर एक जीव की यही है, कृष्ण भावनामृत। तो प्रभुपाद किसी को वो नहीं किए, दूर नहीं किए, सब प्रकार के व्यक्ति को निकट रखे और प्रयास कर रहे थे। और आपने सुना कि किस प्रकार से एक जो युवक है डेविड, पिछले रविवार आदि चर्चा हुई होगी या उससे पहले, एक जो युवक है वो प्रभुपाद के साथ रहने लगा, डेविड। और प्रभुपाद को आशा लगी कि हाँ, इसको मैं भारत ले जा सकता हूँ, ये बहुत अच्छा बन सकता है, ये उदाहरण होगा। हाँ, तो प्रभुपाद सोच रहे थे कि ये अच्छा भक्त बनेगा, ब्राह्मण बनेगा। और देखा थोड़ी बहुत उनकी सहायता कर रहा है, हल्की फुल्की बात मान रहा है, लेकिन एलएसडी, नशा, गांजा ये सब चालू है उसका। तो लेकिन प्रभुपाद पूरा लगे हुए थे। हाँ, वो भी थोड़ा सेवा कर रहा था, प्रभुपाद के साथ रह रहा था। तो लेकिन एक दिन ऐसे अचानक हुआ कि वो जो डेविड है वो श्रील बहुत नशा में निमग्न था और वो श्रील प्रभुपाद के साथ ऐसे जोर शोर से बातें होती हैं और मानो वो प्रभुपाद को हाथ उठाएगा या कुछ भी हो सकता है। और प्रभुपाद ने, क्योंकि उसको कई ऐसी बुरी आदतें थी, एक तो ये सब नशा भी करना, और प्रभुपाद कई बार बोलते थे, अरे बाथरूम में जो साबुन ठीक से धो के रखा करो, मैं बूढ़ा हूँ, कभी पाँव फिसल जाए तुम्हारा साबुन इधर उधर गिरा रहता है। तो कोई बात वो मानने के लिए तत्पर नहीं होता था। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी उनको कई बार समझाए थे। वह भी इतना पीकर आया था कि प्रभुपाद के ऊपर उल्टा बोलना शुरू किया और मानो उनको मारेगा। तो प्रभुपाद ने देखा, उनके सामने खड़े हो गए, बहुत चिल्ला रहा था प्रभुपाद के ऊपर।
तो प्रभुपाद उसके सामने गए और प्रभुपाद ने देखा कि अभी ये उचित नहीं है, मैं यहाँ थोड़ी देर और रहूंगा तो पता नहीं, मैं तो एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, अकेला हूँ, मेरा जो आंदोलन है वो बंद हो जाएगा, मुझे यहाँ निकलना चाहिए। तो जो भी चीज बेसिक उनके हाथ में आई प्रभुपाद ने इकट्ठा किया और कोई विचार नहीं किया, वो वहां से निकल पड़े। हाँ, उनके उस रूम के बाहर वो कई लोग ऐसे पड़े रहते थे सारे, जो पीकर नशा करके। उन्होंने भी सोचा नहीं कि अंदर क्या हुआ है, उनको लगता है स्वामी जी अभी कुछ अपना कुकिंग का सामान लाने जा रहे, रोज जाते आते हैं, लेकिन अभी उस स्थान को वो छोड़ रहे थे और निकल पड़े रास्ते पर। उनको पता नहीं है कि अभी मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ, तो यहाँ बहुत सुंदर पिछले दिनों में आपने पढ़ा होगा, इतना अच्छा वर्णन किया है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जो इतने विद्वत्ता रखते थे, ब्रज में उनको सब सम्मान करते थे, लेकिन जीवन की ऐसी स्थिति में न्यूयॉर्क की सड़क में खड़े थे जो बहुत विपदा से भरी हुई थी, वो सारे जो क्षण भरे हुए थे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी निकल पड़े और फिर किसको फोन करें, तो प्रभुपाद डॉक्टर मिश्र के बारे में भी सोच रहे थे, उनको फोन करें तो वो आ सकते थे, लेकिन जो योगा सिखाते थे डॉक्टर मिश्रा, उनको छोड़ चुके थे प्रभुपाद और उनसे और आगे बढ़े थे। तो फिर उनको और एक उनके जो प्रशंसक हैं कार्ल, हाँ, उनका याद आता है और उनको वो फोन करके बताते हैं और वो श्रील प्रभुपाद के पास आते हैं उनको लेने के लिए। तो हम आगे पढ़ेंगे। कार्ल को लगा कि जो सर्जक समुदाय, तो फिर कार्ल उनको लेने के लिए आते हैं और वो चाहते थे कहाँ रुकाएं प्रभुपाद को। वो एक तो वो इतने बहुत भक्त नहीं थे, उनकी पत्नी तो बिल्कुल ही भक्त क्या मतलब अनुकूल नहीं थे, उस समय तो कोई भक्त नहीं बना था। तो उन्होंने देखा कि कोई रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये जो कार्ल था उन्होंने सोचा कि मेरे घर में इनको रखता हूं। उनकी पत्नी थी, उनका नाम इवा था, वो तो अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ले गए अपने घर और श्रील प्रभुपाद जी उनके घर में निवास करने लगते हैं और वहां रहकर भी अपना ये जो भगवत भक्ति का कार्य है वो करने लगते थे। बल्कि ये जो कार्ल है, उनकी पत्नी ईवा वगैरह है, सब प्रकार का मांसाहार है, नशा है, ये सब नॉर्मल लाइफ था। वो मतलब 4 नियमों को तोड़े बिना जीवन नहीं है, वो साधारण जीवन शैली है वहां की। तो कार्ल को लगा कि जो सर्जक समुदाय स्वामी जी से मिलने उनके कला कक्ष में आता था, वो शीघ्र ही उनके कीर्तन की मनोदशा में प्रविष्ट हो गया। तो फिर प्रभुपाद जी वहां रहने लगे और फिर वहां भी प्रभुपाद जी थोड़ा बहुत कीर्तन आदि करने लगे, थोड़ा वार्तालाप करने लगे। तो कुछ लोग आया करते थे श्रील प्रभुपाद जी के पास। कार्ल को लगा कि सर्जक समुदाय स्वामी जी से मिलने उनके कला कक्ष में आता था, वह शीघ्र ही उनके कीर्तन की मनोदशा में प्रविष्ट हो गया, किंतु वे लोग इसका प्रयोग अपने ढंग से अपने निजी अंतर्दृष्टि और भावातिरिक के संवर्धन में कर रहे थे। भक्ति के अनुशासन अथवा भगवान कृष्ण की अनन्य उपासना को अंगीकार करना उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं था। किसी वास्तविक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में उनका पहला संपर्क प्रभुपाद से हुआ था, तथापि कुछ समझने बूझने का प्रयत्न किए बिना ही वे इनके कीर्तनों में और जो कुछ वे कहते थे उसमें तल्लीन हो गए थे। तो वो जो लोग हैं वो आया करते थे श्रील प्रभुपाद के पास और ये स्वीकारने के लिए नहीं आते थे कि उनको परम भगवान के बारे में कुछ बहुत जिज्ञासा है या भक्ति को बहुत महत्व आदि देते थे, तो बल्कि वो आते थे कि कोई भारत से एक अच्छा व्यक्ति आया है और उनको कीर्तन अच्छा लगता था, वो कीर्तन में तल्लीन हो जाना चाहते थे। तो आते थे वहां प्रभुपाद के समय कीर्तन करते थे और उसमें तल्लीन रहते थे। किसी वास्तविक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में उनका पहला संपर्क प्रभुपाद से हुआ था, तथापि कुछ समझने बुझने का प्रयत्न किए बिना ही वे उनके कीर्तनों में और जो कुछ वे कहते थे उसमें तल्लीन हो गए थे। कार्ल उनको आमंत्रित करता, तो ये जो कार्ल था ये श्रील प्रभुपाद के पास आने के लिए जो अन्य लोग हैं उनको आमंत्रित करता और उनको कहता, हे आइए, यही सच्चा है, यही वास्तविक है, आप इसे पसंद करेंगे, यही संगीत है, यही नृत्य है, यही महोत्सव है। कार्ल ने देखा कि लोगों को स्वामी जी के समक्ष रहना, कीर्तन में ध्यान लगाना और उनके द्वारा तैयार किए व्यंजनों को ग्रहण करना अच्छा लगता है। कदाचित उनकी रचनात्मक अंतर्दृष्टि के क्षणों के अतिरिक्त यह अनुभव उनके पूर्व अनुभवों से सर्वत्र भिन्न था। तो कार्ल को धीरे धीरे श्रद्धा और विश्वास हो रहा था जो चीज श्रील प्रभुपाद प्रदान कर रहे थे, और जो भी लोग आ रहे थे उनको भी वो अनुकूल और आनंददायक लग रहा था। कार्ल बड़े जोर शोर से लोगों को
इनवाइट करता था और वो कहता था कि यही है जीवन, यही वास्तव में उत्सव है, यही नृत्य है, और वास्तव में सुखी जीवन यही है, भक्तों के संगति में आकर क्या करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के कीर्तन में नाचना, प्रसाद ग्रहण करना। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है बहुत सरल है, चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग, फिस्टिंग। तो प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग, हरि नाम का उच्चारण करना है, चैंटिंग, डांसिंग, नाचना है, और प्रसाद ग्रहण करना है, और फास्टिंग भी करना है, उपवास भी रखना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही हमारा आंदोलन है। तो प्रभुपाद को कहते थे, प्रभुपाद को एक बार पूछा कि आपके आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा मेरे आंदोलन में किसी को लगा कि कोई एक चीज का नाम प्रभुपाद जी लेंगे। प्रभुपाद ने कहा मेरे आंदोलन की हर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो भी हम अभ्यास करते हैं कृष्ण भावना में, जो भी सेवा करते हैं, वो बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। और हर एक वस्तु, हर एक जो अभ्यास है यहाँ का, वो हमें कृष्ण भावना को जगाने में सामर्थ्यवान है, यह हमें अनुभव करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वो स्थान छोड़कर कार्ल के घर में रह रहे थे। तथापि प्रभुपाद की उपस्थिति मात्र कार्ल और युवा के लिए कठिनाई का कारण बन गई। अमेरिका के अपने संपूर्ण अधिवास काल में स्वामी जी किसी के लिए इससे अधिक असुविधाजनक और अवांछनीय अतिथि कभी नहीं बने थे। कार्ल के कला कक्ष की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि उसमें वो और उनकी पत्नी अकेले रह सके, और शयन कक्ष, रसोई घर और बैठक का प्रयोग जैसे चाहे वैसे कर सके। यदि वे मारुजुआना पीना चाहे, मांस खाना चाहे या कुछ करना चाहे, तो इसमें उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। ये कार्ल का घर था, यहाँ वह अपनी पत्नी युवा, अपने कुत्तों और अपनी बिल्लियों के साथ रहता था, किंतु अब उन्हें स्वामी जी के साथ इसे बांटना पड़ रहा था। तो श्रील प्रभुपाद जी हर जो परिस्थिति है उसको स्वीकार किए हैं और कभी कंप्लेंट नहीं किए हैं। इवन शुरुआत में जब बटलर पेंसिल्वेनिया में रहे थे, जो गोपाल और सैली अग्रवाल प्रथम बार जब प्रभुपाद गए, हमने पिछले कई दिनों इसकी चर्चा की थी, तो प्रभुपाद जो उनके घर रहे तो भी उनका जो फ्रिज है उसी को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। उसमें उनके अंडे होते थे एक कोने में और प्रभुपाद की कुछ सब्जियां दूसरे कोने में होती थी। तो सब प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सब जो ये कष्टमय परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार किया है। अब ये जो काल का घर था उसमें थोड़ा सा ही स्थान प्रभुपाद के लिए एक कोना दिया था, जहां प्रभुपाद के लिए गद्दा लगाया था। प्रभुपाद वहां निवास कर रहे थे और वहां उनके कुत्ते भी घूम रहे थे, बिल्लियां भी उड़ रही थी, कूद रही थी। तो प्रभुपाद सब जीवों को सहन करते हुए वहां थे, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था। क्योंकि जिस व्यक्ति का लक्ष्य छोटा होता है वो इन सब चीजों से विचलित होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा थिंक बिग, बड़ा सोचो। तो हम जब छोटा लक्ष्य रखते हैं तो जो भी विपदाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उनसे हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए राधानाथ महाराज एक लेक्चर में कह रहे थे कि जब हमारे पास कोई कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, तो डरना नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मेरे पास इतने बड़े कृष्ण हैं जो गोवर्धन को उठाते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये विपदा क्या है। तो कहते कि जिस जैसे हमारे जीवन में कृष्ण जितने बड़े हो जाएंगे तो कोई भी विपदाएं हैं, कष्ट है, कठिनाइयां हैं, वो हमें छोटे लगने लगेंगे। और जितना जीवन में कृष्ण छोटे होंगे उतने छोटी सी छोटी विपदाएं, परिस्थितियां, विफलताएं, वो सब बड़ी बड़ी लगने लगेगी। इसलिए कृष्ण को बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए, और वो बड़ा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने पूरा हमें दिनचर्या प्रदान किया है। और वो ये दिया है, मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र है? कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनीचेन, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये चैतन्य चरितामृत में कहा है, इसको तो कंठ में धारण करना चाहिए। हम नरसिम्हा कवच धारण करते, कितनी कितनी चीजें धारण करते हैं, लेकिन आचार्यगण कहते कि अरे इसको कंठ माला में गूंथ लो और इसका लॉकेट बनाओ इस श्लोक का, और वो यहां धारण करो। मतलब श्लोक आजकल जैसे वो तुलसी की लकड़ी आकर उसमें हरे कृष्ण मंत्र, राधे राधे, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। ऐसे नहीं कि ये श्लोक हम उसमें लिखे और दिखाते जाएं, देखो मैं तृणादपि सुनीचे न हूं, कीर्तनीय सदा हरि हूं।
नहीं, वो हमारी मनोवृत्ति वैसी निर्माण करनी होगी। क्योंकि प्रभुपाद ने वही कहा था, उनके गुरु भाई OBL कपूर, उन्होंने पूछा अभय बाबू, उस समय वो गृहस्थ थे इलाहाबाद में, अभय बाबू आप तो इतनी दवाइयां बनाते हो, बेचते हो, उनका केमिस्ट का शॉप था, तो आपने कोई ऐसी दवाई बनाई है जो ऐसी टॉनिक है जिसको पीने मात्र से कृष्ण भावना भावित हो जाए? प्रभुपाद ने कहा अभी तक बनाया नहीं, लेकिन फॉर्मूला तैयार है। तो उन्होंने पूछा क्या फॉर्मूला है अभय बाबू? तो प्रभुपाद ने ये श्लोक बोला, तृणादपि सुनीचेन। और वास्तव में गौड़िया वैष्णवों का यही लक्षण है। जो भी महाप्रभु की अनुकंपा प्राप्त किए हैं, गौड़िया वैष्णव हैं, वो ये श्लोक का आचरण करते हैं। चाहे भक्ति सिद्धांत महाराज का जीवन देखते हैं, प्रभुपाद जी का जीवन देखते हैं, वर्तमान कई आचार्यों का जीवन देखते हैं, महाप्रभु के पार्षदों का जीवन देखते हैं, तो सबके चरित्रों में हमें यह झलकता है। और वास्तव में यही सार सर्वस्व है। सारे वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, सारे ग्रंथों का अध्ययन करके उसका निचोड़ ये श्लोक है, जो महाप्रभु चैतन्य की वाणी है, जो 8 श्लोकों में से एक है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी सब परिस्थितियों में हर चीज को सहन करते हुए वहां बने रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था। और प्रभुपाद कहते मेरी एक बीमारी है। एक शिष्य ने पूछा क्या बीमारी है? कहते मैं कभी छोटा नहीं सोचता, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा बड़ा सोचते थे। इसलिए कहते मैंने वो बीमारी अपने शिष्यों को भी दी है। प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं वो भी प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा में कभी छोटा नहीं सोचते हैं। अब सोचिए, प्रभुपाद के शिष्य जब आंदोलन शुरू हुआ, क्या कुछ था? कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा सोचा प्रभुपाद की सेवा के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए। और हर जगह पूरे विश्व में, शहरों में, कोने कोने में चीजें प्रकट होने लगी। तो इसी प्रकार से बड़ा प्रभुपाद कहते ये मेरी बचपन से बीमारी है, और वही बीमारी मैंने अपने भक्तों को या शिष्यों को दी है। युवा के लिए स्थिति लगभग तत्क्षण असह्य हो गई। अपने घर में स्वामी जी की उपस्थिति उसे बुरी लगने लगी। काले पति और अच्छी नौकरी वाली वह एक स्वतंत्र श्वेत महिला थी। स्त्रियों के संबंध में स्वामी जी के विचार उसे पसंद नहीं थे। तो उसको थोड़ा सा अपना प्राइवेसी, किसी को भी अपना प्राइवेसी छोड़ना अच्छा नहीं लगता ना। पहले तो अतिथि देवो भव था। भारत में भी अभी बहुत मुश्किल हो गया है। पति पत्नी रह रहे और कोई गांव से उनका कोई रिश्तेदार आ जाए या कोई घर का व्यक्ति आ जाए तो इतना असहनीय होता है। कितना कठिन होता है। तो मतलब हम आजकल सोचते हैं कि हमारा प्राइवेसी खत्म हो रहा है, असहनीय लगने लगता है। इसलिए कलियुग का लक्षण है, परिवार छोटे होने लगेंगे, और जितने छोटे होने लगेंगे उतनी विपदाएं, कठिन कष्टमय जीवन बढ़ने लगेगा, और जो संस्कार है वो खत्म होने लगेंगे। तो इस प्रकार से वो जो युवा थी उसको भी, वो उसका अच्छा नौकरी भी था, धन भी कमाती थी, और प्रभुपाद जी आगे भारत के वृद्ध व्यक्ति, कोई जानना पहचाना, और आप हमारे मेहमान बने हो, तो उसको भी बड़ा डिस्टर्ब महसूस होने लगा। क्योंकि वो प्रभुपाद जी के बारे में सुना था कि ये स्त्रियों के ऊपर बहुत बोलते हैं। क्योंकि क्योंकि प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं बोलते, जो भी शास्त्रों में कहा है वही बात प्रस्तुत करते हैं। तो उनको वो विचार पसंद नहीं आते थे, बल्कि उसने कभी प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़े थे, प्रभुपाद के प्रवचन नहीं सुने थे, लेकिन ऐसे ही उनके पति के द्वारा, अन्यों के द्वारा प्रभुपाद जो बोला करते थे वो चीजें सुनी थी। स्त्रियों के संबंध में स्वामी जी के विचार उसे पसंद नहीं थे। उसने उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, न ही उनकी कक्षाओं में गई थी, किंतु उसने सुन रखा था कि संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त स्वामी जी यौन संभोग के विरुद्ध थे, और उनके विचार के अनुसार स्त्री को लज्जाशील और पतिव्रता होना चाहिए तथा अपने पति के आध्यात्मिक जीवन में सहायता करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जो स्त्रियों के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में भी बोला करते थे। ऐसे नहीं कि पत्नी के कर्तव्य है उसी के बारे में बोलते थे और पति के कर्तव्यों के बारे में नहीं बोलते थे। प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, जो तात्पर्य है भागवत सीसी आदि में, उनके माध्यम से ये सारे जो कर्तव्य हैं वो बहुत सरल रूप से प्रस्तुत किए थे। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि जो स्त्री है उसका वो गुण है, लज्जा उसका क्या असली आभूषण है। एक स्त्री
मेकअप या फिर कितने गहने धारण किए हैं, कितने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, उससे उसका सौंदर्य नहीं बढ़ता है। उसका सौंदर्य किससे बढ़ता है? लज्जा, ये उसका परम गहना माना गया है, परम आभूषण माना गया है। उसके द्वारा वो शोभायमान होती हैं, सुंदर लगने लगती हैं। इसलिए ये लज्जा उसका आभूषण है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। और पतिव्रता धर्म का पालन आदि जो भी शास्त्रों में चीजें वर्णित हैं, श्रील प्रभुपाद उसको दोहरा करते थे। तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो स्वामी जी के 4 नियमों के विषय में जानते थे। मांसाहार नहीं, अवैध यौन संबंध नहीं, मद्य सेवन नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं। और युवा यह निश्चित ही नहीं चाहते थे कि स्वामी जी कार्ड की जीवन शैली को अपने अनुकूल परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। और उन्हें यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो नौकरानी की तरह उनकी टहल करेगी। तो वो सोच रही थी कि मेरे पति को थोड़ा ये ज्यादा प्रभावित ना करें, पता चले धीरे 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 इसको भी वो साधु बना देंगे। वो कभी कभी उसको भय लगता था। जैसे आजकल इस्कॉन में आने से पहले जो स्त्रियां हैं, भक्त नहीं होती, श्रद्धालु होती हैं, मंदिर जाएगी, टीका लगाएगी, यहाँ रील्स बनाएगी, सब कुछ करेगी। लेकिन कोई भक्त बन गया, सेवा करने लगा, रेगुलर प्रोग्राम्स में जाने लगा इस्कॉन के, तो चुभने लगता है। उनको सहन नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद जब थे वहां, तो उनको वो थोड़ा डर था कि इनके प्रभाव से मेरा पति थोड़ा दूर ना चला जाए। और ये भी वो सोच रहे थे मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूं। ये स्वामी जी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नौकरानी की तरह कार्य करूंगी। उससे ऐसा आभास हुआ कि वो जो कुछ करते थे, स्वामी जी लगभग उन सभी चीजों का विरोध करते थे। अभी वहां का जीवन शैली वैसा था। अमेरिकन जीवन शैली बिल्कुल वैदिक सभ्यता के विरोध में है। क्योंकि धर्म के ये जो 4 स्तंभ हैं, जिसको श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के प्रथम स्कंद से प्रस्तुत किया, मांसाहार नहीं, अवैध यौन संबंध नहीं, मद्य सेवन नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, तो बल्कि ये जो युवा थी वो वहां ये कार्य करती थी। उसको अच्छा नहीं लगता था कि ये सब स्वामी जी बोलते हैं, ये करने के लिए मना करते हैं। यदि वो उनकी सलाह लेती तो वे संभवतः उसे नशीली दवाई लेने से मना कर देते, उसके कुत्तों बिल्लियों को हटा देते, शराब पीना छोड़ देने और गर्भ विरोधी यौन न करने को कहते। यदि स्वामी जी की चले तो उन्हें केवल कुछ निश्चित समयों में ही खाना होगा और कुछ निश्चित चीजें ही। युवा को धूम्रपान की गहरी लत थी, इसलिए स्वामी जी संभवतः उसके आसपास रहना पसंद नहीं करेंगे। वो उनसे भिड़ने को तैयार थी। तो ये जो कार्ल थे, श्रील प्रभुपाद जी अभी अकेले घूम रहे थे मानो अमेरिका की सड़क में, जहां उनके पास रहने के लिए अभी कोई स्थान नहीं था। तो ये अमेरिकन युवक कार्ल जब आया, वो अपने घर में प्रभुपाद जी को ले गया, घर में एक स्थान दिया और प्रभुपाद जी वहां रहने लगे। लेकिन उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी। तो वो पत्नी बिल्कुल ही प्रतिकूल थी। लेकिन वो कभी प्रभुपाद जी को ऐसे उल्टा बोली नहीं है अभी तक। लेकिन उसके मन में चल रहा है, ये स्वामी जी कह रहे इस नियम का पालन करो, ये करो, वो करो। वो तैयार थी कि एक दिन मैं इनके साथ भिड़ूंगी। यदि कुछ ज्यादा नियम बताएंगे, बोलेंगे, तो मैं भी कोई कम नहीं हूं। तो क्योंकि हर जीव के अंदर वो अहंकार है, हर एक को लगता है कि मैं ही सही हूं। इसलिए साधु, गुरु और शास्त्र का आधार लेकर ही जीवन यापन करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनके घर में रह रहे थे अमेरिका में पहली बार। किंतु प्रभुपाद ऐसे नहीं थे कि वे किसी दूसरे के घर में रहते हुए वे उनसे असह्य अपेक्षा रखें। तो प्रभुपाद का स्वभाव ऐसा नहीं था कि दूसरे के घर में रहकर अपनी चलाए, वैसा नहीं था। प्रभुपाद जी तो यदि कोई जीव धीरे धीरे, प्रभुपाद जानते थे ये लोग पूरे कीचड़ में डूबे हुए हैं, मानो मल के कीड़े हैं, ऐसी अवस्था थी। ये जो अवैध संबंध रखना, मांसाहार करना, मद्य सेवन करना, द्यूत क्रीड़ा करना, ये मल नहीं तो क्या है। उसमें जो जीव लगा हुआ है वो मल का कीड़ा ही है। लेकिन ऐसे प्रभुपाद की कृपा से ऐसी घृणित स्थिति में से लोगों को उद्धार करके महान भक्त बने हैं इस्कॉन आंदोलन के माध्यम से। जैसे प्रहलाद महाराज ने भी कहा था। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे कृष्ण, हे नरसिम्हदेव, मैं तो ऐसे कुएं में गिरा हुआ था जहां सर्प ही सर्प थे। ऐसे कुएं से मेरा आपने उद्धार किया है। किसने किया? आपके जो भक्त है नारद मुनि, उन्होंने उद्धार किया है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी नारद मुनि के ही
सेवा कर रहे हैं, नारद मुनि के ही प्रतिनिधित्व हैं। तो क्योंकि नारद मुनि का कार्य है, उन्होंने कभी भेद भाव रखे बिना प्रचार किया सभी जीवों को, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भी नारद मुनि का कार्य किया है। और वास्तव में मॉडर्न युग के जो नारद मुनि हैं वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। नारद मुनि विना लेकर नारद मुनि बाजाए विना राधिका रमन नामे, नारद मुनि को कृष्ण ने विना दिया है, देवदत्त, जिसको बजाते बजाते पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए जीवों को जगाते हैं, अरे उठो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण के भक्तों का संग करो। तो वही कार्य श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को पूछा, क्यों आप तो साधु हो, आपको फ्लाइट से जाने की क्या जरूरत है, आप बड़े बड़े विमानों में बैठकर इधर से उधर घूम रहे हो पूरे विश्व में। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि ये सारे जो जीव हैं, जैसे फ्लाइट बहुत स्पीड से जाती है, उससे भी अधिक स्पीड से सारे जो नरक में जा रहे हैं, तो मुझे भी उसी स्पीड का सहारा लेना पड़ रहा है उनको पकड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए नरक से, ताकि उनको मैं रोकूं और कृष्ण के चरणों में स्थापित करूं। तो ये प्रभुपाद का ये कार्य था, नारद मुनि का कार्य था। और नारद मुनि तो कई बार श्रील प्रभुपाद के प्रोग्राम्स में उपस्थित हुए थे। एक आगे चलकर वर्णन आएगा कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे, कई जगह प्रचार हो रहा था, भक्तों ने एक जगह एक ऑडिटोरियम बुक किया और फ्लैग्स लगाए सब जगह कि स्वामी जी का लेक्चर होगा, कीर्तन होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे। तो प्रभुपाद जी पहुंच गए तो सारी व्यवस्था हो गई थी। प्रभुपाद जी पहुंच गए तो कोई नहीं था वहां पहुंचा, शायद 7-8 लोग थे और अपने थोड़े बहुत भक्त थे, मतलब पूरा ऑडिटोरियम खाली था, इतना बड़ा। प्रभुपाद का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रभुपाद जी स्टेज पे गए, जोर शोर से कीर्तन किया और बहुत उत्साहवर्धक वाणी में कृष्ण का गुणगान किया, उपदेश दिया। और जब प्रोग्राम खत्म होकर बाहर आ रहे थे, भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी हमें क्षमा कीजिए कि कोई आया नहीं आपके इस कार्यक्रम में। प्रभुपाद ने कहा, आपने देखा नहीं, वो पीछे नारद मुनि बैठे हुए थे, अन्य कई लोगों का नाम प्रभुपाद ने लिया। तो इस प्रकार से भगवान के जो पार्षद हैं वो उपस्थित होते हैं। यदि कोई सिंसियर सोल कृष्ण का उपदेश करने का प्रयास करता है, कृष्ण की वाणी को दूसरे जीवों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, तो सभी जो भगवत पार्षद हैं वो उपस्थित होते हैं उसके निकट। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बिल्कुल नारद जी का कार्य कर रहे हैं वहां, और कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे फेवरेबल हो या जो भी हो। किंतु प्रभुपाद ऐसे नहीं थे कि किसी दूसरे के घर में रहते हुए उससे असह्य अपेक्षा रखे। वे अटारी के अपने निर्धारित कोने में रहते थे और न किसी प्रकार की मांग करते थे, न आलोचना करते थे। उनके घर में कोई बेड नहीं था। प्रभुपाद जी को एक गद्दा गैलरी के निकट डाल के दिया था, जिसमें प्रभुपाद रहते थे और अपना भगवान नाम आदि लेते थे, जो भी मिलते, शाम को थोड़ा कीर्तन और कथा करते थे। और कोई उनकी मांग नहीं थी, डिमांड नहीं थी कि उनके घर में रह रहा हो तो मुझे फिर कोई अच्छी चीजें मेरे लिए प्रस्तुत हो, ये हो, बिल्कुल नहीं। वो क्योंकि भक्त का नेचर है कि मेरे कारण दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये भक्त का स्वभाव होता है। इसलिए हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं ना, जो मृगारी था पहले तो पशुओं को बाण मार मार के उनको आधा मरकर छोड़ देता था, पशु जंगल में चिल्लाते रहते थे। नारद मुनि ने देखा, अरे ये क्या है, ये शिकारी तुम ऐसे नहीं करना चाहिए। कहते हैं, मुझे आनंद आता है जब पशु को आधा मार के छोड़ता हूं, उसकी चिल्लाना, उसकी जो पुकार है मुझे आनंद देती है। तो फिर नारद मुनि ने कहा, इसका बहुत बड़ा परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नारद मुनि उपदेश देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके वो मृगारी भक्त बन जाता है। हाँ, तुलसी के निकट न वो कहता है कि मैं ये छोड़ दूंगा शिकार करना तो मेरा उदर निर्वाह कैसे होगा। नारद मुनि ने कहा, कोई चिंता नहीं करो, बस जाओ और नदी के तट पर बैठकर कृष्ण नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करने लगा वो और उनकी पत्नी। तो आसपास के गांव वाले लोग सब लेके आने लगे, धान्य लाने लगे, फ्रूट्स लाने लगे। इतना होने लगा कि उन्होंने फूड फॉर लाइफ शुरू कर दिया, सबको वितरण करना शुरू कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण का लक्षण क्या है, अपने पास रखता नहीं है। कंजूस का लक्षण होता है वो इकट्ठा करता रहता है जीवन भर, आसक्ति होती है।
इतना इकट्ठा करेगा, घर में सामान और लाएगा लाएगा लाएगा, पूरा जीवन उसको उसी सामान को इधर से उधर रखने में, सफाई करने में, मेंटेन करने में जीवन जाता है। कैसे भजन करेगा, कैसे चित्त को साफ करेगा? तो वो वितरण करता है। जब नारद मुनि और उनके मित्र जा रहे थे, पर्वत मुनि, तो कहा कि अरे देखो मेरा एक शिष्य यहाँ बोला था, वो मृगारी था, देखते मिलते हैं। तो गए तो नारद मुनि आ रहे थे, तो ये पहले मृगारी शिकारी था, तो लेकिन जब निकलने लगे तो देखा, नारद मुनि की ओर चलने लगे, देखा वो चींटियां वहां से गुजर रही है। तो वो बहुत केयरफुली अपना पांव डाल रहे थे, वस्त्रों से चींटियों को साइड कर रहे थे। तो नारद मुनि कहते देखो भक्ति का प्रभाव, हाँ, इतना हृदय विमल हो जाता है कि भक्त दूसरे जीवों के प्रति जो हिंसा का भाव है वो पूर्णतः त्याग देता है। मतलब वो उसका हृदय ऐसे होता है कि हमेशा सोचता है कि मेरे कारण दूसरे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यही है शुद्ध चेतना का एक लक्षण। जैसे जैसे हम शुद्ध हो रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो ये भावना हमारे हृदय में विकसित होता है कि मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी वहां रह रहे हैं, लेकिन कोई चीज उनकी कोई डिमांड नहीं है, ना कुछ मांग है और ना कोई आलोचना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहे वो युवा को, अरे तुम तो इतनी सिगरेट पीती रहती हो, तुम तो शराब पीती हो। ऐसा कभी किसी की आलोचना आदि नहीं की श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद जी एनकरेज करते थे धीरे धीरे, क्योंकि जो चाहे जैसी स्थिति में हो, भक्तों के संग से, और जब नाम जप का करता है, ग्रंथों को पढ़ने लगता है, तो शीघ्रता से जितने दुर्गुण है वो अपने आप उसके हृदय से भाग जाते हैं और सारे सद्गुण उसके हृदय में प्रवेश करने लगते हैं। क्या उन्होंने बटलर में अपने मेजबानों को मांस खाते नहीं देखा था और केवल इतनी ही टिप्पणी की थी, इस विषय में कुछ ना सोचो। फिर भी उनकी प्रभावपूर्ण आध्यात्मिक उपस्थिति से युवा को इस बात का दुख था कि कार्ल की उनसे भेंट क्यों हुई। युवा के लिए स्वामी जी प्रतिकूल शक्ति स्वरूप थे और अपनी खुली और स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसने स्वामी जी को इससे अवगत करा दिया। जैसे ही स्वामी जी कहते कि क्या वो उनके लिए कोई वस्तु ला सकती है, युवा झट उत्तर देती आप स्वयं ले आइए। तो मानो गलती से प्रभुपाद को कुछ, मानो अभी उनका घर है, डायरेक्ट कुछ उठाया, कुछ उल्टा पुल्टा बोल ना दे। हाँ, तो प्रभुपाद कहती, कुछ विनम्रता से पूछते हैं तो कहती आप ले लीजिए, आप ले लीजिए वो वहां से जो भी है। कैरोल बेकर ने देखा कि स्थिति अत्यंत असुविधाजनक और तनावपूर्ण हो गई थी। युवा बहुत रुष्ट थी। युवा ने कैरोल से शिकायत की कि वो अटारी का किराया दे रही थी, कड़ा परिश्रम कर रही थी और ये व्यक्ति उनकी जीवन शैली को बदल देने की कोशिश कर रहा था। तो मानो प्रभुपाद जी बीच में आ गए हैं, आ ही नहीं गए हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदल देने की कोशिश हो रही है। तो जो कैरोल है वो कहते हैं युवा प्रभुपाद के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और वो कार्ल के ऊपर उनके प्रभाव को भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो अपने आप को बाध्य अनुभव नहीं करती थी, किंतु वो यह अनुभव करती थी कि स्वामी जी के कारण कार्ल अपने आप को प्रतिबंधित अनुभव कर रहा था। युवा की मुख्य आपत्ति यह थी कि स्वामी जी कार्ल को प्रभावित कर रहे थे। कार्ल के साथ उसका संबंध हाल में ही आरंभ हुआ था और कार्ल को मालूम था कि युवा को उसका अधिकतर समय चाहिए था। कार्ल अपनी पत्नी से सहमत था, फिर भी वह स्वामी जी को अस्वीकार नहीं कर सकता था। भारतीय संगीत, कविता और धर्मों में उसकी रुचि थी और स्वामी जी के रूप में उसे अपने ही घर में भारतीय संस्कृति के सभी पक्षों में पारंगत एक जीता जागता अधिकारी मिल गया था। तो युवा के जो पति थे वो बड़े अच्छे स्वभाव के थे, ये जो कार्ल हैं, और उनको स्वाभाविक एक श्रद्धा और उनका झुकाव था भारतीय संस्कृति की प्रति। तो मानो कृष्ण ने उनके लिए प्रभुपाद जी अरेंज किए थे उनके घर में। भारतीय मूल संस्कृति क्या है उसका जीता जागता उदाहरण उसके घर में ही भेज दिए है। हाँ, और वो उनको स्वीकार कर रहा था जो कार्ल है। प्रभुपाद उनके रसोई घर में अपना भोजन बनाने लगते तो भारतीय पाक विद्या की कला सीखने की जिज्ञासा लिए हुए कार्ल तुरंत वहां पहुंच जाता। कार्ल स्वामी जी से यह भी चाहता था कि वह उसे मृदंग बजाना सिखा दे। स्वामी जी और कार्ल साथ बैठे लंबे समय तक बातें करते थे। तो ये स्वाभाविक अच्छा लग रहा था उसको, क्योंकि भगवत भक्ति भक्त के संगति से प्राप्त होती है। भक्ति तो भगवत भक्ता संगे न परिजायते।
तो जो भगवत भक्ति है भक्तों के संगति से ही हृदय में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद का जो सहचर्य है इनको प्राप्त हो रहा था, जिसके कारण वो और अधिक श्रद्धावान बन रहे थे और कृष्ण के बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो रहे थे ये जो युवक थे। तो जो कैरोल है वो बोलते हैं कार्ल ऐसा कुछ बनने का प्रयत्न कर रहा था जैसा वास्तव में वो था नहीं, किंतु वो स्वामी जी को कभी ये संकेत न देता कि उन्हें उसके यहाँ से चले जाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि स्वामी जी इतने कुशाग्र बुद्धि वाले थे कि वे इस तनाव को समझ जाएंगे और वे यथाशीघ्र अन्यत्र चले जाने का प्रयत्न करने लगेंगे। तो धीरे धीरे प्रभुपाद से कार्ल का संबंध एक विषम स्थिति में पहुंच गया। उसका जीवन उसकी पत्नी और प्रभुपाद दोनों सभी इकट्ठा रहने से नहीं चल सकता था और अंततः उसका झुकाव अपनी पत्नी की ओर अधिक हो गया। वो भी बेचारा क्या करेगा, मतलब उनको भी फिर भी उन्होंने प्रभुपाद जी के पास कुछ साधन नहीं था और रोड पर घूम रहे थे। उस स्थिति से उन्होंने लाकर प्रभुपाद जी को अपने घर में स्थान दिया है, लेकिन पत्नी इतनी अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सहन कर रहे थे। उनको प्रभुपाद को भी सहायता करना था और अपनी पत्नी को भी घर में बनाए रखना था। कार्ल बोलते हैं, मैं अपने प्रकोष्ठ को मंदिर बनते नहीं देख सकता था। मैं बिल्ली और कुत्ते पाल रहा था और वे उन्हें हटवा देना चाहते थे। वे मुझे मांसाहारी कहते थे। उन्होंने हम लोगों का भोजन बदल दिया। निसंदेह वे अमेरिकी संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे, जो नहीं जानती थी कि जो स्वामी जी कर रहे हैं ये सब क्या धंधा है। मुझे तो अमेरिकी संस्कृति उतनी ही आत्मसात करनी है जितनी कोई अन्य अमेरिकन कर सकता है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी जो कार्य करने के लिए गए थे ना, वो कोई साधारण कार्य नहीं था। जो अमेरिकन संस्कृति के जड़ में प्रहार करने के समान है, मुझे मूल से उखाड़ देने का कार्य है प्रभुपाद का यह आंदोलन। अच्छा है कि उन लोगों को पता नहीं है कि इस्कॉन आंदोलन क्या कर रहा है। उनकी संस्कृति को जड़ से उठा के फेंक रहा है, ये काम करने जा रहे थे प्रभुपाद। तो बल्कि वो जो कार्ल थे वो फिर भी अपना ये जो मांसाहार करना आदि आदि जो भी ये कार्य है पापमय कार्य में बने रहना चाहते थे। भारत को मैं किसी पुस्तक रिकॉर्ड जैसे निर्वैतिक माध्यम से समझकर आत्मसात कर सकता था, किंतु यहां तो श्री भगवान का साक्षात प्रतिनिधि विद्यमान था और इसके समान कठिनाई का सामना न मैंने पहले कभी किया था न आगे करने की आशा थी। हाँ, तो उसको अच्छा वो सोचते थे कि भारत तो बहुत अच्छा है, बहुत धार्मिक है, इतना अच्छा संगीत है, मतलब बहुत सब चीजें अच्छी हैं, हाँ, धार्मिकता आदि। लेकिन जब अपने जीवन में पालन करने का समय आता है तो सब भागने लगते हैं। हाँ, जैसे लोग आते हैं इस्कॉन मंदिरों में, नाचते गाते कूदते हैं, सब अच्छा लगने लगता है, लेकिन उनको बोलो जप करना शुरू करो, मांसाहार नहीं, मद्यपान नहीं, अवैध संबंध नहीं, द्यूत क्रीड़ा नहीं, रोज गीता भागवत पढ़ना है, मंदिरों में आना है रेगुलरली, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, घर में 1 घंटा पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठना है, एकादशी का पालन करना है, तुलसी की सेवा करनी है, भक्तों के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, तो नहीं, फिर वो सब नहीं हो सकता। हाँ, तो वैसे ही है। और वास्तव में कृष्ण की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपने जीवन में उसका पालन नहीं करेंगे। इसलिए भारत में धार्मिकता का पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग केवल जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिकन भक्तों को लेकर यहां आए तो यहां सब भारतीय कहते थे, तो जब ये अमेरिकन लोग जाते थे प्रचार करने को कहते थे हम तो मानते हैं भगवान को। श्रील प्रभुपाद ने कहा वो सब मानते हैं लेकिन भगवान के बारे में वो कुछ भी जानते नहीं है। हमारा कार्य है भगवान के बारे में बताने का। और वास्तव में वही स्थिति है। भारत में सब अपने आप को धार्मिक कहते हैं अपने मुख से, लेकिन भगवान की जो वाणी है उसका ज्ञान नहीं रखते और अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। छोटी सी छोटी चीजें हैं। यही एकमात्र मानो ये इस्कॉन आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद ने इस पे बहुत जोर दिया है कि जो ये शास्त्र है जो हम बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन में भी होने चाहिए। इसलिए बहुत कम लोग, प्रभुपाद को कहा इतने कम लोग आपके आंदोलन से जुड़ते हैं।
प्रभुपाद ने कहा ये हीरा है जो हम दे रहे हैं, ये कोई खीरा नहीं है। हाँ, हीरे का मूल्य बहुत जौहरी ही जानता है, उसके लिए बहुत पे करना पड़ता है। हाँ, तपस्या का भावना है, शरणागति की भावना है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है श्रील प्रभुपाद जोड़ देते थे कि केवल हमें बोलना ही नहीं बल्कि आचरण में लाना चाहिए। धीरे 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 हम आचरण में लाएंगे तो धीरे धीरे बदलाव हमारे हृदय में होगा और कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। यही है कि हम प्रभुपाद की शिक्षाओं का, गीता भागवत की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, कृष्ण कहने मात्र से आंखों में आंसू भर आएंगे। इसलिए जोड़ देते थे प्रभुपाद, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करो, गीता भागवत का पढ़ो, हृदय के द्वारा हाँ कृष्ण की सेवा में लगो और निश्चित रूप से अंत काल में कृष्ण आपकी जिह्वा में उपस्थित होंगे। हाँ, जिह्वा पर कृष्ण नाम आपको स्फुरित होगा। अंते नारायण स्मृति, यही हमारे जीवन की सिद्धि है या लक्ष्य है। इतनी सारे जीवन भर करने का कार्य करने का लाभ क्या है, अंत काले छ मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद प्रयास कर रहे थे और एक कारण उनको सहायता कर रहा था। प्रभुपाद की उपस्थिति से कार्ल को जो परेशानी हो रही थी उसके प्रति वे असंवेदनशील नहीं थे, वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे और निस्संदेह वे अपने और युवा जैसे सभी लोगों को कष्ट से बचा सकते थे यदि वे अमेरिका में न आए होते। किंतु उन्हें आराम या कष्ट की, युवा को प्रसन्न तो अप्रसन्न करने की कोई चिंता नहीं थी। वे कृष्ण भावनामृत सिखाना चाहते थे। तो प्रभुपाद असली टीचर थे जिनका उद्देश्य था कि हर जीव कृष्ण भक्ति को सीखे। कृष्ण भक्ति एक कला है जिसको भक्तों के माध्यम से सीखा जाता है और वो कला आती है गुरु परंपरा के माध्यम से, जिसका भगवत गीता में कृष्ण वर्णन करते हैं। प्रभुपाद का एक मिशन था और कार्ल की अटारी इसके लिए उपयुक्त आधार नहीं प्रतीत हो रही थी। प्रभुपाद के सभी मित्र सहमत थे, उन्हें इस कार्य के केंद्र की ओर अधिक बढ़ना चाहिए। बोवरी और चाइना टाउन केंद्र से बहुत दूर थे, वे उनके लिए एक नया स्थान खोजेंगे। कठिन परिस्थितियों से विवेश होकर जिन्हें उन्होंने कृष्ण का अनुग्रह माना, प्रभुपाद धैर्यपूर्वक बैठे रहे। वे किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहते थे, फिर भी दिन रात वे कृष्ण भावनामृत के विषय में बोलते रहे। कार्ल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आधे दर्जन लोग उनके लिए नया स्थान खोजने में लगे हैं, इसलिए उसे पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। वे सब मिलकर किराए के भुगतान में उनकी सहायता करेंगे। तो अभी लगभग 6 लोग, आधे डजन लोग अभी शुरू हैं हाँ प्रभुपाद के लिए एक नया स्थान खोजने के लिए। और वास्तव में वो बहुत अच्छा स्थान हाँ उनको प्राप्त होता है, क्योंकि पहले से ही उस स्थान में लिखा हुआ था मैचलेस गिफ्ट्स, मतलब एक अनुपम उपहार। पहले एक दुकान थी और वही दुकान प्रभुपाद को रहने के लिए मिलती है जहां प्रभुपाद जी आके रहते हैं। और ये जो 7-8 अमेरिकन लोग हैं वो उसका मंथली किराया देना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के लिए सब लोग एक रहने का स्थान न्यूयॉर्क में ढूंढने लगे। 1 सप्ताह बीत गया और स्वामी जी के उपयुक्त किसी को कोई स्थान नहीं मिल पाया। एक दिन प्रभुपाद ने सुझाया कि वे कार्ल दोनों ही घूमते हुए माइकल ग्रांट के यहाँ चले और उसे सहायता के लिए कहें। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी स्वयं भी प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरे कारण ये जो युवा पति पत्नी है उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि प्रभुपाद जी ये भी जानते थे इनके घर में रहकर मेरा कृष्ण भावना का जो मिशन है, आंदोलन है, वो विकसित या बढ़ेगा नहीं। मुझे किसी स्थान की आवश्यकता होगी जहां अन्य लोग वहां एकत्रित हो और उनको मैं गीता भागवत आदि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उनको मैं प्रदान करूं, तो ये जो आंदोलन है विस्तारित होने लगेगा। तो इसलिए नए स्थान की प्रभुपाद को भी अपेक्षा थी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने मानो शून्यवत स्थान से या स्थिति से ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन खड़ा किया है। अभी इतना भव्य दिव्य दिखता है, सब जगह इस्कॉन के मंदिर हैं, कहाँ भी जाओ किसी शहर में आपको तिलक वाला कोई ना कोई दिखेगा, एयरपोर्ट में दिखेगा, रेलवे स्टेशन में दिखेगा, कहाँ ना कहाँ दिखेगा। हाँ, तो ये श्रील प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाकर इस आंदोलन की स्थापना की है।
हाँ, और सबको ये जो कृष्ण भावनामृत है वो प्रदान किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौ।